जी रिन साहब बताएं हमें कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और कोई उसमें तब्दीली आई है, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है? तब्दीली या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश के बजाय मामला मजीद ख़राब हो गया। अब से कुछ देर कबल जो वहाँ पर जो इश्तियाल अंगेज़ सूरत हाल गुज़िश्ता 2 रोज़ से थी, आज उसमें फायरिंग के नतीजे में पुलिस का ये दावा है कि मुज़ाहिरीन की जानिब से जो फायरिंग की गई उसमें एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ है, जो कि मतलब दोनों तरफ से शिद्दत इस वक्त ज़्यादा है। और पुलिस के एहलकार की शहादत के बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने इसकी FIR जो है मौलाना हिदायतुर रहमान के खिलाफ दर्ज करवाने का भी कुछ देर कबल ऐलान किया है। देखें, ग्वादर का जो ये प्रोटेस्ट है मौलाना हिदायतुर रहमान की जो हक दो तहरीक है, जब ये इनिशियली आरफ आपको याद होगा जब शुरू हुई थी तो मैंने भी बज़ाते खुद जिसे कहते हैं वो जो माहीगीरों के हुकूक हैं और जो दीगर मामलात हैं जो ग्वादर के, उन पर उनकी हम हमेशा हमने उनके मौक़िफ़ की हिमायत की, उनके मौक़िफ़ को आगे रखा। लेकिन इस बार जो एहतजाज पिछले 1 महीने से शुरू हुआ था, इसमें ये जो शिद्दत आई या जो हुकूमत को जिसे कहते हैं क्रैकडाउन करना पड़ा, ये पिछले 1 हफ़्ते और 8 दिन का मामला है। जब मैरीन ड्राइव से एहतजाज को मुंतकिल किया मौलाना हिदायतुर रहमान ने ग्वादर पोर्ट की मरकज़ी शाहराह पर, और वहाँ पर जो मुलाज़मीन हैं वो स्टक हो गए। और फिर उसके बाद एक ऐसी तस्वीर मौलाना हिदायतुर रहमान की सामने आई उनकी जानिब से या उनके चाहने वालों की जानिब से, जहाँ पर 2-3 लोग हथियार उठाए उनके साथ खड़े हैं। तो ये रियासत के लिए एक ऐसा मकाम था जहाँ पर रियासत ने अपनी रिट को बरकरार रखना था। और दूसरी बात ये है कि नहीं मौलाना सर माफ़ हिदायतुर करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये जो लोग उनके इर्द गिर्द इस असलहा लेके खड़े थे, ये क्या कोई वो अपनी सिक्योरिटी के लिए या उनके कोई पार्टी के लोग हैं? मतलब कौन लोग हैं जो असलहा लेके वहाँ एकदम से आ गए? कोई तफसील मालूम देखें हुई यही है? हाँ, यही यही सवाल हमने जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारे हैं या जो हुकूमत बलूचिस्तान है उनके सामने रखा, तो उनका ये मौक़िफ़ था। उन्होंने जो एक मौक़िफ़ लिया है कि मौलाना हिदायतुर रहमान जो माहीगीरों के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी वो बातें बजा हैं, दुरुस्त हैं, मानने की हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जाए।